Good morning, students. Today we are going to discuss the most important part of the chapter of class 12, that is matrices. And this chapter is very important for CBSE and Bihar board exams also. So, those who students who are preparing for their boards and also for NIT, IIT, Triple E examination, it is very important. And so, what is matrices? Matrices, the singular of matrices is matrix. तो मैट्रिक्स से ही बना हुआ है ये मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस का मतलब होता है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे कहने का मतलब है एक ऑर्डर में, ठीक है, सजाना है। रेक्टेंगुलर एरे, जो हमारा एरे होगा रेक्टेंगुलर फॉर्मेट का होगा। और एरे कहने का मतलब होता है कंटेनर। हम कह सकते हैं क्या, कंटेनर। तो ये हमारा जो कंटेनर होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। और उसी में हमारा बहुत सारी संख्या को क्या करेंगे, सजाएंगे, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम क्या, मैट्रिसेस। तो इसके बारे में और हम डेप्थ में चलते हैं। तो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है ऑफ नंबर्स, जिसमें कि बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जिसे हम सजाते हैं इन रोज एंड कॉलम्स, जिसे हम रोज और कॉलम्स के फॉर्म में सजा देते हैं। एरे इज इनक्लोज्ड बाय रेक्टेंगुलर, ये जो सिंबल है वो रेक्टेंगुलर का सिंबल है, या फिर हम इस सिंबल का भी यूज करते हैं, लेकिन जो मेनली हम यूज करते हैं वो रेक्टेंगुलर सिंबल का यूज करते हैं। फिर आता है इसके बाद प्लुरल ऑफ मैट्रिक्स। प्लुरल ऑफ मैट्रिक्स जिसकी हम चर्चा पहले भी की है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स का प्लुरल हो जाता है मैट्रिसेस, ठीक है। फिर इसके बाद है दिखाना है यहाँ पर, जैसे हम एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिए हैं। तो मैट्रिक्स को हम डिनोट कर रहे हैं ए से। यहाँ पर कैपिटल वर्ड से डिनोट किया जाता है, ए रहे, बी रहे, सी रहे, ठीक है। हम ए से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन वर्ड जो यूज होना चाहिए वहाँ पर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 5, -4, 0, 1, 9, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस फॉर्म में है इसको बोलते हैं रो, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोलते हैं रो, और जो स्टैंडिंग पोजीशन में है उसको बोलते हैं कॉलम, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि रो का संख्या कितना है। तो यहाँ पर रो का जो संख्या है 1 और ये 2, ठीक है। और कॉलम की अगर बात किया जाए तो 1, 2 और ये 3, मतलब रो हो गया 2 रो और कॉलम हो गया 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो मैट्रिक्स हो गया एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें बहुत सारे संख्या को हम एक ऑर्डर में सजाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे, डिस्क्राइब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को और भी अच्छे से और डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है मैट्रिक्स। तो कह रहा है एन एलिमेंट। एलिमेंट कहने का मतलब जो उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर, उस कंटेनर के अंदर जो हम संख्या रख रहे हैं, जो नंबर रख रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं क्या, एलिमेंट, ठीक है। तो द एलिमेंट अकरिंग इन द रो, ठीक है। तो रो ये हो गया हमारा, उसको हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। जो रो में आएगा उसको हम डिनोट करेंगे आई से, ठीक है। और जो संख्या कॉलम में आएगा, कॉलम के फॉर्म में आएगा, उसको हम डिनोट करते हैं जे से, ठीक है। तो रो में अगर आया तो उसको हम आई से, और जो कॉलम में आया उसको जे से, ठीक है। कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए मतलब वही हम सिंबल डिनोट करते हैं, ए विल बी कॉल्ड IJTH एलिमेंट। तो इसमें जो एलिमेंट कहलाएगा उसे हम कहेंगे आई और जे एलिमेंट, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट रहेंगे उसको हम कहेंगे आई डिनोट करेगा रो को और जे डिनोट करेगा कॉलम को। ध्यान में रखना है, जो आई है वो डिनोट करेगा रो को और जे कॉलम, मतलब पहले रो आएगा उसके बाद ही कॉलम आएगा, ठीक है। पहले रो आना है उसके बाद कॉलम को आना है। आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए,
टू बी डिनोटेड बाई ए आई जे। तो आई जे तो पोजीशन बताया और ए जो है उस एलिमेंट का, उस संख्या को बता रहा है। ठीक है, आई जे पोजीशन बता रहा है और ए उस संख्या को बता रहा है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन ये जो फॉर्मेट है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। जो मैट्रिसेस का पोजीशन होता है कैसे होता है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्टिंग में ए हमारा सिंबल हो गया, मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ए कोई संख्या है, तो ए जो संख्या है वो वन पोजीशन पर है। तो वन मतलब रो और कॉलम भी वन, तो वन यहाँ पर जो है रो भी वन और कॉलम भी वन है। ठीक है, अगर हम A12 का बात करें, ठीक है, A12 का बात करें तो रो इसका वन ही है, क्योंकि ऐसे चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, तो रो तो वन ही है। ठीक है, तो रो इसका हो गया वन, जबकि कॉलम यहाँ पर पहुँच गया, सेकेंड पर पहुँच गया, तो कॉलम इसका हो जाएगा कितना, सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसके बाद वाले संख्या का बात करें, जैसे यहाँ पर रहता फिर A13। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो आता तो कॉलम हो जाता 3, लेकिन रो तो पहला ही रह जाता। ठीक है, रो क्या रहता, पहला ही रहता, तो रो इसका फिर से 1 और कॉलम 3। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। अगर हम कह रहे हैं कि A21, ठीक है, तो ये दूसरा रो आ गया। ठीक है, तो A21 कहने का मतलब रो हो गया कितना पर, 2 पर, और कॉलम हो गया 1 पर, तो रो हो गया 2 और कॉलम हो गया 1। ठीक है, ये हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, और यही हमारा जो बेसिक है वो अंडरस्टैंड करने का जो पूरी चीज़ों का जो मैट्रिक्स को समझना है वो यहीं तक होता है। ठीक है, अब इसका जो यूज वगैरह होता है वो थोड़ा हम देख लेते हैं, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ हम यूज करते हैं। तो हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्लास 10 में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में जैसे रहता था 2x + 3y = 4, और उसी प्रकार रहता था 4x + 3y = 6। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या करते थे, 3 तरीका होता था, और उस 3 तरीका में से किसी एक तरीका से सोल्व कर लेते थे। ठीक है, तो ये तक यहाँ तक तो ठीक है कि 2 वेरिएबल है तो इसको सोल्व कर ली, लेकिन अगर वेरिएबल का संख्या बढ़ जाए, ठीक है, वेरिएबल का संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको सोल्व करना इतना आसान नहीं होगा। जैसे 2x + 3y + 4z = 2, 9x + 4y - 2z = 3, 5x + 4y - 3z = 9। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो x y का वैल्यू निकाल करके अगर हम सोल्व करना चाहें तो सोल्व तो ज़रूर होगा, लेकिन डिफ़िकल्टी का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, हम 3 वेरिएबल तक सोल्व भी कर लें, लेकिन इसके बाद अगर वेरिएबल बढ़ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसी को सही करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। मैट्रिसेस से कितना भी वेरिएबल का हो क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो यही जो एप्लीकेशन था इस चीज़ में हम यूज करना शुरू किए, इसी चीज़ को सोल्व करने के लिए। और इसका जो एप्लीकेशन फिर आने लगा सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं रहा, अकाउंटेंसी वगैरह बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होना शुरू हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ में यूज होना इसका प्रारंभ हो गया। अकाउंटेंसी है, सीए वगैरह जो भी पढ़ता है उसके लिए इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसका यूज अब लिमिटेड नहीं रह जाता है और हर क्षेत्र में इसका यूज होने लगा। ठीक है, वाइडली यूज होने लगा। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने प्रकार के होते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, और ये बेसिक चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहला जो हमारा है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कहते हैं किसको,
तो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ रो हो, बनली वन रो हो, सिर्फ एक ही रो होना चाहिए। ठीक है, बनली वन रो मतलब सिर्फ एक ही रो होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रो है, ठीक है, कॉलम कितना भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन रो कितना रहना चाहिए, सिर्फ एक ही रो रहना चाहिए, उसे ही हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अगर इसको हमको डिनोट करना होगा तो रो का संख्या कितना, 1, कॉलम का अगर बात किया जाए तो 3। ठीक है, तो यही जो नोटेशन होता है 1 और 3, इसका एक नाम दिया जाता है, इस नोटेशन का नाम होता है ऑर्डर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में यहाँ से भी पूछ लेता है कि इस का ऑर्डर क्या है, ये जो मैट्रिसेस दिया है ए, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर होगा क्या, 1 3, 1,3। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है, सिर्फ कॉलम रहे, उसे हम बोलते हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो कितना भी रह सकता है लेकिन कॉलम कितना रहना चाहिए, एक। तो यहाँ पर से देख सकते हैं एक ही कॉलम है, रो की संख्या 3 है, ठीक है, रो की संख्या 3 है लेकिन कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही है। तो कॉलम मैट्रिक्स तो उसे ही हम कहते हैं जिसमें कॉलम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, रो कितना भी रहे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3×1 होगा, ठीक है, या 3,1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि रो का संख्या 3 है और कॉलम का संख्या 1 है। तो यही नोटेशन हो जाता है, ऑर्डर को अगर डिनोट करना है तो इस तरीके से हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब चलते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, ये बेसिक पार्ट है हमारा। तो फिर आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हम बोलते थे जो उसमें वैल्यू हम रखते हैं, उस कंटेनर में, उस बॉक्स में, उस एरे में जो हम वैल्यू रखते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट। तो ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट, जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, जो सारे वैल्यू हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो अगर सारे के सारे वैल्यू 0 हैं तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 0,0, ये एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा किस मैट्रिक्स का, रो मैट्रिक्स का, क्योंकि इसमें सिर्फ रो है, कॉलम नहीं है। ठीक है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो 0 हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, नल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है बी, इसमें भी क्या है, 0 0 0 0। तो सारा जो 4 एलिमेंट दिया गया है, चारों एलिमेंट क्या है, 0 है। तो वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, नल मैट्रिक्स, या इसी का एक और नाम है वॉइड मैट्रिक्स। ठीक है, या एक और नाम है इसका जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स कह लो, वॉइड मैट्रिक्स कह लो, या फिर जीरो मैट्रिक्स कह लो। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि स्क्वायर कह रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जितना रो होगा उतना ही कॉलम होना चाहिए। तो वैसे हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 3 रो है, कॉलम भी कितना है, 3 है। ठीक है, तो 3 रो और 3 कॉलम, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा जो मैट्रिक्स कहलाएगा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। और ऑर्डर का बात किया जाए तो 3×3, ऑर्डर का अगर बात किया जाए 3×3, क्योंकि रो कितना 3, कॉलम कितना 3, तो जिसमें रो रहता है वो स्टार्टिंग में लिखाता है, कॉलम बाद में लिखाता है। तो यहाँ 3×3 है, इसलिए रो 3 और कॉलम भी 3। ठीक है, इसके बाद एक बात है डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो डायगोनल के बारे में पहले भी पढ़े हैं। अगर रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसको जो तिरछा लाइन मिलाने वाले हैं लाइन, उसे हम बोलते हैं डायगोनल। अब इसमें क्या होता है डायगोनल, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम लेते हैं स्क्वायर में। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स पहले तो इसको होना चाहिए कैसा, स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, पहले डायगोनल मैट्रिक्स को हम समझ लेते हैं, छूट गया। पहले डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए
AIJMN, ठीक है, मतलब जिसमें A कोई संख्या है, IJ पोजीशन है उसका, और M इंटू N क्या है, ऑर्डर है, R। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, A11, A22, A33, इसी प्रकार A44, A55, ANN, और N क्या, रो, ये कॉलम बता रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें डायगोनल्स हैं। ठीक है, इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, और साथ साथ इसमें जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, जीरो। तो सबसे पहले हम छांटते हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या है। तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर जो हमारा पोजीशन है 6 के जगह, तो इसका ऑर्डर आप देख लें, इधर से चलेगा 1 और इधर से भी चलेगा 1, मतलब रो से भी 1 और कॉलम से भी 1। ठीक है, तो इसका जो ए कह रहा था, तो ए के जगह 6 हो गया और ऑर्डर हो गया 1 1। ठीक है, जो ऊपर देखें ये A11, A22, A33, ठीक है, यही चीज़ है, ए के जगह 6 और 1 1। फिर अगर 4 का बात किया जाए तो 4 हो जाएगा कितना, ए के जगह 4 हो गया, ऑर्डर का बात किया जाए तो 2 2 हो गया। अगर -2 का बात करें तो -2 हो गया ए, और ऑर्डर का बात किया जाए तो 3 3। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जो तिरछा एलिमेंट हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या कहता है डायगोनल मैट्रिक्स, कि जिसमें डायगोनल का वैल्यू होना चाहिए लेकिन बाकी सब जो संख्या हो जाए वो कैसा हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, बाकी जो भी वैल्यू आएगा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में संख्या रहेगा, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जैसे देख सकते हैं 0 0 0 0 0 0, लेकिन A11 हो, A22 हो या A33 हो, ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, और इसका भी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, और जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे, तब ऐसे एलिमेंट को, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कैसा, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर 0 0 तो है, ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 5 5 है, क्योंकि इसका पोजीशन 1 1 हो गया, इसका पोजीशन 2 2 हो गया। ठीक है, पोजीशन निकालने के लिए होता है, स्टार्टिंग में बताया गया। ठीक है, तो इसका 1 1 और इसका 2 2, बाकी जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके वो जीरो है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे ये हमारा बॉक्स हो गया एरे, इसमें हम 6 6 6, और बाकी जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल में तो एलिमेंट हैं लेकिन जो तीनों एलिमेंट हैं वो इक्वल है। तो अगर तीनों एलिमेंट डायगोनल में इक्वल आ जाते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं, और इसके साथ साथ इसमें बाकी जो एलिमेंट होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, फिर से आगे है यूनिट मैट्रिक्स। तो ये सब सारा जो भी है, यूनिट मैट्रिक्स हो या फिर स्केलर मैट्रिक्स हो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, सब सारा डायगोनल पर ही डिपेंडेंट है। तो यूनिट मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये भी कैसा होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल कहने का मतलब कि इसमें स्क्वायर का प्रॉपर्टी आना चाहिए। इन विच एवरी डायगोनल एलिमेंट इज 1, उसमें क्या था, स्केलर में सारे एलिमेंट इक्वल आ रहे थे, लेकिन डायगोनल में, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स में बाकी जो एलिमेंट होंगे डायगोनल को छोड़ करके वो तो 0 0 होंगे ही, लेकिन बाकी जो एलिमेंट होंगे वो हमें 1 1 हो गया, लेकिन बाकी जो एलिमेंट हैं वो 0 0 है। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन जो डायगोनल वाला पार्ट है वो 1 1 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है कंपेरेबल मैट्रिसेस।
कंपेरेबल कहने का मतलब दो मैट्रिक्स को हम कब कंपेयर कर सकते हैं, कब हम तुलना कर सकते हैं एक दूसरे से। यहाँ कंपेरेबल कहने का मतलब दो या दो से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स के बीच में हम कंपेरिजन अगर हम करना चाहें तो अगर सेम ऑर्डर का है, ठीक है, ऑर्डर सेम होगा तभी हम तुलना करेंगे, नहीं तो पहले ही बात खत्म हो जाता है। मतलब कहने के मतलब है कि जैसे शादी लड़का का लग रहा हो, ठीक है, शादी करने के लिए गया तो पहले ही कंडीशन लगा दिया कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम लड़की को देखेंगे। तो वही बात यहाँ हो जाता है कि जब तक अगर कंपेरेबल नहीं है मैट्रिसेस, ठीक है, तब तक हम आगे का प्रोसेस बढ़ा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, इक्वल है या नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले कंपेयर चेक करना है। तो कंपेयर चेक करने के लिए हमको ऑर्डर देखना होता है, तुलना करें कि नहीं, ठीक है। तो तुलना करने के लिए दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दो मैट्रिसेस दिया गया है ए और बी, तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल है, तो देखते हैं। तो इसका ऑर्डर है, देख लेते हैं, रो कितना 2, कॉलम कितना 3, ठीक है, तो 2 3। इसका भी देख लेते हैं, तो रो 2 और कॉलम 3, ठीक है। तो ये कंपेरेबल है, ये दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपेरेबल ये मैट्रिक्स है। तो अगर अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम कंपेरेबल मैट्रिक्स इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इक्वल मैट्रिसेस। तो वैसे मैट्रिसेस जो कंपेरेबल हो, ठीक है, जो कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं तो उसका दोनों का एलिमेंट जो होंगे सब इक्वल हो जाएंगे, तो उसे बोलेंगे इक्वल मैट्रिसेस। जैसे ए, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये ए है हमारा और ये बी है, ठीक है। पहले तो दोनों क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पर 4 लिखें, 6 लिखें, 3 लिखें, 2 लिखें, तो अगर इक्वल का बात कह देता है तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा बी में वो भी सेम रहेगा, तब इसको हम बोलेंगे इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। ये अंतर आता है, ठीक है, इक्वल और कंपेरेबल मैट्रिसेस में, ठीक है। तो यही था हमारा बेसिक जो मैट्रिसेस का था, ठीक है। यहाँ तक जो टॉपिक आया है सारा का सारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमारा हुआ। इसके बाद एलिमेंट का जो पोजीशन होता है उसके बारे में सीखें कि कहाँ पर एलिमेंट को रखा जाता है, जो कि फर्स्ट पार्ट में बताया गया, ठीक है, यहाँ पर बताया गया। ये जो हमारा पार्ट था इसमें हम सारे एलिमेंट का जो पोजीशन था उसके बारे में डिस्कस किए, साथ साथ जो डायगोनल एलिमेंट था उसके बारे में डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो ये सब हमारा बेसिक था। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन और इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, जो कि नेक्स्ट जब टॉपिक स्टार्ट होगा सेकेंड पार्ट तो उसमें करने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि हमारा जो कंसेप्ट हो वो क्लियर होता चला जाए, हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्लियर होता चले, ठीक है। थैंक्स।